तो दोस्तों वेलकम टू अवर चैनल। और iOS 26.1 का जो बीटा 4 वर्जन है वो रिलीज हो चुका है। अगर आप इसके साइज के बारे में बात करते हैं तो ये लगभग 12 या 14 GB तक ये जो है इसका साइज है। तो आप जब भी फ़ोन से इसको डाउनलोड करोगे, मोस्टली वाईफाई से डाउनलोड करो, तो जब भी डाउनलोड करोगे ना तब आपको बस फ़ोन चार्जिंग पे नहीं रखना है, क्योंकि फ़ोन थोड़ा हीट हो जाता है डाउनलोडिंग के टाइम। और अगर आपका फ़ोन हीट होता है तो उसके बाद जो है आपको बस एक काम करना है, उसको थोड़ा कूल डाउन होने दो, उसके बाद ही इसको इंस्टॉल करो। तो अगर हम iOS वर्जन के बारे में देखते हैं तो ये 73.1 ए दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो मोस्टली इसमें जो है मोडेम अपडेट नहीं हुआ है। बाकी जो कुछ चेंजेस हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये 26 जो है वो लॉन्च की है, या उसका जो मेन फीचर है वो है लिक्विड ग्लास। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है दो तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ये एक है क्लियर और एक है टिंटेड। तो ये आपके ऊपर है। अगर आप क्लियर रखते हो तो इस तरीके का आपको डिस्प्ले दिखाई देगा, और आप थोड़ा सा टिंटेड करते हो तो ये थोड़ा डार्क हो जाएगा। आप ये देख सकते हो क्लियर में किस तरीके से दिखाई दे रहा है। और अगर आप इसको टिंटेड करते हो तो ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा डार्कनेस है, ये बढ़ जाता है। तो ये सबसे मेन चीज हुई है। अब हम बात करते हैं कि कुछ लोगों के फोन में जो है ना ये होगा नहीं। अब ये क्यों नहीं होगा मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर आप एक्सेसिबिलिटी में जाते हो यहाँ पे डिस्प्ले पे, और आपने यहाँ पे रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी करके ऑन रखा है या फिर इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट ऑन रखा है, तो उसके बाद क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। आप डिस्प्ले में जाओ, यहाँ से जो है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि मेनली ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट को जो है वो अपने हिसाब से चेंज कर रहा है। तो अगर आपको इस फंक्शन को यूज करना है तो आपको एक्सेसिबिलिटी में जाके डिस्प्ले में जाके इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट और रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी ये दोनों को ऑफ करके रखना पड़ेगा। तभी आपका ये जो नया फंक्शन आया है जो आपको दिखाई देगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, तो यहाँ से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट जो है चेंज हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले एंड जूम की, जो बीटा 3 आया था ना तब यहाँ से वो चला जा चुका था, तो वो फिर से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो डिफ़ॉल्ट और लार्जर डिस्प्ले है तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब जो मोस्टली क्या होता था ना, जब भी आप फ़ोन लॉक करते हो और उसके बाद जो है अगर आपसे राइट स्वाइप हुआ तो कैमरा जो है आपका एक्सीडेंटली ऑन हो जाता है। तो अब उसके लिए तो उसके लिए जो है आपको कैमरा में जाना है। कैमरा में जाने के बाद आपको सबसे नीचे जाना है, लॉक स्क्रीन स्वाइप टू ओपन कैमरा, इसको जो है आपको ऑफ करना है। अब अगर आप यहाँ से लॉक करते हो फ़ोन को और उसके बाद जो है आप राइट स्वाइप करोगे तो देख सकते हो कि आप उसके बाद जो है जो एक्चुअल में एंड्रॉयड में काफ़ी दिनों से फंक्शन आता है वो है फ़ोन के रिलेटेड। अगर आप अपना जो फ़ोन है उसके सेटिंग में जाते हो तो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगा, ये है हैप्टिक्स। तो अब क्या होगा, अगर आप इसको ऑन रखते हो तो जब भी आप किसी को कॉल लगाओगे, और मोस्टली होता ये है कि कॉल की रिंग तो चली जाती है, कभी कभी सामने वाला उठाता है या नहीं, और उठा भी दिया तो उसका आवाज नहीं आ रहा है तो समझ में नहीं आता है। तो वहाँ पे आप हैप्टिक्स जो है उसको आप ऑन करके रखो, ताकि सामने वाले का फोन उसने रिसीव करने के बाद आपके फ़ोन में हैप्टिक्स का फीडबैक आएगा, ताकि आपको पता चलेगा। और उसके साथ साथ उसने फ़ोन जो है कट किया या फिर उसने फ़ोन रख दिया तो उसके बाद भी जो है आपको हैप्टिक फीडबैक मिलेगा। ये काफ़ी अच्छी बात इन्होंने की है और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि ये एंड्रॉयड में काफ़ी दिनों से ये फीचर था और आपको
ये देना चाहिए था पहले ही। वो है नोट्स के रिलेटेड, तो आप नोट्स या कोई भी जो कीबोर्ड है वो आप यूज करते हो। अगर मैं आई जो है वहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से ही मैं इसको स्वाइप इधर उधर कर सकता हूँ, और इसका जो हैप्टिक फीडबैक है ना वो काफ़ी अच्छा आता है। इन्होंने ना ये फंक्शन कहीं से गायब कर दिया था, तो ये फिर से आया है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ये बाकी के ऐप्स में भी चलेगा, लाइक टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे, तो आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हो। अगर आप जनरल में जाके देख सकते हो तो ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पूरा टेक्स्ट आपको दिख रहा है ये लेफ्ट साइड है, लेकिन ये जो टेक्स्ट है ये एप्पल इंटेलिजेंस में जाने के बाद जो है ना, यहाँ पे देख सकते हो कि ये सेंटर में आ रहा था, तो इस वाली जो अपडेट आया है वहाँ पे आप ये लेफ्ट साइड जा रहा है। तो मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनका कुछ फ्यूचर में प्लान है, क्योंकि ये सारे जो टेक्स्ट जो भी लिख रहा है ना, तो लिखा हुआ जो है वो सारे लेफ्ट में डाल रहे हैं। शायद ये अगर फोल्ड डालते हैं, फोल्ड फोन बनाते हैं, तब जाके इसका यूज हो सकता है। वैसे इसका कुछ सेंटर में रखो या लेफ्ट में रखो तो कोई उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर हम बग के बारे में बात करते हैं तो कुछ बग फिक्स हुए हैं, लेकिन जो वॉलपेपर का बग था, डार्क मोड और थोड़ा सा जो है वो आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा, तो वो तो रह गया है, और बहुत दिनों से जो है वो आपको ये बग देखने को मिल रहा होगा। तो उसके बाद जो है हम बात करते हैं कि Geekbench के स्कोर के बारे में। तो Geekbench के जो स्कोर आए हैं, तो अगर आप देख सकते हो तो 28,018, 28,112, मतलब लगभग 100 का ही फर्क है जीपीयू में, और कुछ ज़्यादा चेंज तो मुझे इसमें बिल्कुल ही नहीं लगा। और यहाँ पे भी लगभग ही सेम ही है, लाइक 2982 3000। डेवलपर बीटा आपको इसको इंस्टॉल करना चाहिए, तो इसका मैं वीडियो अब बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ इसी हफ्ते से। तो हफ्ता भर यूज करने के बाद मैं इसका थोड़ा कंक्लूजन दूंगा कि इसको डाउनलोड इंस्टॉल करना चाहिए या फिर उसके में कुछ बग्स हैं, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। और हमारा चैनल नया है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करो और लाइक शेयर कर दिया करो। आपका लाइक से हमें काफ़ी कुछ मोटिवेशन मिलता है। अब बात करेंगे कि जो 26.0.2 कब आएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक आएगा। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से ये बीटा हर हफ्ते आ रहा है ना, तो मोस्टली एप्पल डायरेक्ट 26.1 पब्लिक रिलीज कर देगा। 26.0.2 का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। और ये जो लिक्विड ग्लास का टिंटेड और क्लियर जो आया है ना नया, तो ये तो मतलब ये तो चाहिए था, क्योंकि इसी वजह से तो आपने पूरा पब्लिसिटी इसी पे किया था कि हम लिक्विड ग्लास लेके आए हैं, लिक्विड ग्लास। तो लोगों को वो लिक्विड ग्लास में भी थोड़ा बहुत वैरायटी चाहिए, या फिर उनके हिसाब से लोगों को कस्टमाइज करने के ऑप्शन मिलने चाहिए, जो इस वाले वर्जन में आए हैं बीटा 4 में। तो मुझे लगता है कि एप्पल ने 26.1 जो है पब्लिक रिलीज नेक्स्ट वीक करना चाहिए। उसके साथ साथ वॉच ओएस और टीवी ओएस और जो भी है बाकी मैक ओएस, उनमें भी कुछ ऐसे फीचर लाने चाहिए जिससे थोड़ा सा लोगों को कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगी लिक्विड ग्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।